बारिश की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं तो एक ऐसी खामोशी फैल जाती है जो अक्सर चीखों से भी ज्यादा डरावनी होती है। उस रात भी ऐसा ही था जब आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गर्जना से पूरा गांव कांप रहा था। अमावस्या की काली रात थी। चांद का नामो निशान नहीं, बस बिजली की चमक से क्षण भर के लिए अंधेरा चीरता और फिर गहरे सन्नाटे में सब कुछ डूब जाता। उस रात मेरे पुराने पुश्तैनी घर में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरी नींद हराम कर देता है और जिसकी गुत्थी सुलझाने की कोशिश में मैं आज भी भटक रहा हूँ। मैं अपने पुराने पुश्तैनी मकान के बरामदे में बैठा था जहाँ अक्सर मेरे परदादा कहानियाँ सुनाया करते थे। ये घर गांव के छोर पर था जहाँ से जंगल की शुरुआत होती थी। लकद्दी के पुराने खंभे जिन पर न जाने कितनी पीढ़ियों के हाथों का स्पर्श था, उस रात और भी वीरान लग रहे थे। हर खंभे पर नक्काशी थी, अजीब से चिन्ह बने थे जिनके बारे में परदादा कहते थे कि ये घर को बुरी नज़रों से बचाते हैं। बाहर धान के खेत अब दिखते नहीं थे, बस पानी के बहाव का शोर और हवा की सरसराहट। मुझे लगा जैसे हवा नहीं बल्कि सैकड़ों दबी हुई कराहती हुई आवाज़ें एक साथ गुजर रही हों जो सदियों पुरानी पीड़ा को ढो रही थीं। मेरे हाथ में एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। इसमें मेरे परदादा की बारीक अस्पष्ट हैंडराइटिंग में कुछ अजीबोगरीब कहानियाँ लिखी थीं जिनमें से कई मेरे गांव से जुड़ी थीं, खासकर बरगद के पेड़च और उसके नीचे दबे रहस्यों से। अचानक घर के सामने लगे पुराने बरगद के पेड़च की डालियों से एक हल्की सी खदखदाहट हुई। पहले तो लगा कि हवा से पत्तियां हिल रही हैं, पर फिर वही आवाज़ दोहराई गई, इस बार और स्पष्ट, जैसे कोई पेड़ाच के तने पर नाखूनों से खरोंच रहा हो या कोई मोटी रस्सी रख दी जा रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस तूफानी रात में इतनी घनघोर बारिश में कौन हो सकता है? गांव में कोई भी इतनी रात को बाहर नहीं निकलता था, खासकर बरगद के पास जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। मैंने अपनी नज़रें डायरी से हटाकर पेड़ की ओर डालीं। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पेड़ की विशाल डरावनी काया एक भूत की तरह खद्दी थी जिसकी अनगिनत जटाएं जमीन तक लटक रही थीं, जैसे कोई विशाल मकद्दी अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। तभी बरगद के ठीक नीचे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी हल्की कि मुझे लगा मेरा वहम है, बारिश के शोर में घुल गई हो, पर उसमें एक अजीब सी खींची हुई पुकार थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो या किसी ने अपना आखिरी दम तोड़ते हुए कुछ कहा हो। कोई है? आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा कांप उठा। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी ठंडी खोखली गूंज थी जो शरीर में सिहरन पैदा कर देती थी, हड्डियों तक को सुन्न कर देती थी। मेरे मन में तुरंत परदादा की कहानियाँ घूमने लगीं जिनमें अक्सर बरगद के पेड़ियाच के नीचे भटकने वाली आत्माओं का जिक्र होता था जो मदद के लिए पुकारती थीं या किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए। एक कहानी विशेष रूप से याद आई, मूक पुकार, जिसमें बताया गया था कि कुछ आत्माएं इतनी थक जाती हैं कि वे चीख भी नहीं पाती, सिर्फ फुसफुसाती हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश और हवा का शोर और बरगद से आती हल्की खदखदाहट जो अब एक लयबद्ध थाप में बदल चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पत्थरों को बजा रहा हो। मैंने फिर पूछा, इस बार आवाज़ में थोड़ी दृढ़ता लाने की कोशिश की, कौन है? जवाब दो, मैं सुन रहा हूँ। इस बार जो जवाब आया उसने मेरी सांसें रोक दी। मुझे मेरा नाम चाहिए। आवाज़ पहले से थोड़ी तेज़ थी पर फिर भी फुसफुसाहट जैसी। ये क्या कह रहा था? नाम? भला कोई अपना नाम क्यों मांगेगा? क्या वह अपना नाम भूल गया था या कोई उससे उसका नाम छीन चुका था? मेरे मन में डर और उत्सुकता का एक अजीब सा मिश्रण था। परदादा की डायरी में एक कहानी थी, बिना नाम की आत्मा। यह उस आत्मा की कहानी थी जो अपनी पहचान खो चुकी थी और उसे वापस पाने के लिए भटकती थी, अक्सर बारिश की रातों में, उन लोगों के पास जो उनकी पुकार सुन सकते थे। कहानी में लिखा था कि ऐसी आत्माएं तब तक शांत नहीं होती जब तक उन्हें उनकी पहचान वापस न मिल जाए। मैंने उठने की हिम्मत नहीं की। बरामदे से दिखती खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं और उनकी परछाई में मुझे लगा
जैसे कोई धुंधली सी आकृति खिड़की के पास खद्दी है। वह आकृति स्पष्ट नहीं थी, बस एक काली छाया थी जो पल भर के लिए दिखती और फिर गायब हो जाती। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, बारिश और अंधेरे का खेल है। अकेला, मैं अकेला हूँ सदियों से। फिर वही फुसफुसाहट, इस बार और पास से, जैसे कोई बरामदे के अंदर आ गया हो, मेरे बिल्कुल पीछे खद्दा हो। मैंने अपनी आंखें खोलीं। कमरे के एक कोने में एक पुराना बद्धा लोहे का संदूक रखा था जो कई सालों से बंद था। परदादा कहा करते थे कि इस संदूक में गांव के सबसे पुराने रहस्य और कुछ अनमोल चीज़ें रखी हैं। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उस पर मेरे परदादा का तावीज़ रखा था, जिसे वे अक्सर बुरी आत्माओं से रक्षा का प्रतीक कहते थे। तावीज़ पर लाल रंग का एक सूखा फूल चिपका था जो न जाने कितने सालों से वहीं था, पर आज भी अपनी जगह से नहीं हिला था। मुझे याद आया परदादा की एक और बात कि आत्माएं अक्सर उन चीज़ों से जुड़ जाती हैं जिनसे उनका गहरा संबंध रहा हो या जिनसे उनकी अधूरी इच्छाएं जुड़ी हों। क्या इस संदूक का कोई संबंध था उस आत्मा से? क्या इसमें उसका नाम या उसका खिलौना था? मैंने डरते डरते उस संदूक की ओर देखा। उस पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे अंधेरे में कोई धीमी रोशनी जल रही हो या कोई अदृश्य हाथ उस पर से धूल हटा रहा हो। मुझे मेरा खिलौना चाहिए, मेरे दोस्त। इस बार आवाज़ में एक मासूमियत थी, पर फिर भी वह उतनी ही डरावनी थी। ये किसी छोटे बच्चे की आवाज़ लग रही थी, लगभग 5-6 साल के बच्चे की। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। क्या यह वही बच्चा था जिसके बारे में गांव में अफवाहें थीं कि वह बरसों पहले बरगद के नीचे खेलते हुए अचानक गायब हो गया था? कहा जाता था कि वह बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था और अचानक उसका कोई नाम पुकारा गया और वह गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उसकी माँ ने बरसों तक उसकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। मैंने हिम्मत की और धीरे से उस संदूक की ओर बढ़ा। मेरे कदम कांप रहे थे, पर मेरे मन में एक अजीब सी प्रेरणा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो या कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैंने कांपते हाथों से तावीज़ उठाया। तावीज़ ठंडा था, पर उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे वह मेरे हाथ में धड़धक रहा हो। मैंने संदूक खोलने की कोशिश की, पर वह जंग लगा हुआ था और ताला इतना पुराना था कि लगता था कभी नहीं खुलेगा। खोल दो मुझे, मेरा नाम, मेरा खिलौना, मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। आवाज़ अब मेरे बिल्कुल पास थी, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोल रहा हो। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। मेरे जहन में परदादा की डायरी का वो हिस्सा घूम रहा था जिसमें लिखा था, कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें छूना नहीं चाहिए, वरना वे तुम्हें अपने साथ खींच लेंगे। मेरी नज़र अचानक संदूक के ढक्कन पर अटकी। वहाँ परदादा द्वारा बनाए गए कुछ अजीबोगरीब चिन्ह थे जो मुझे कभी समझ नहीं आए थे। मैंने उन्हीं चिन्हों के ऊपर तावीज़ को रगड़ा, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। जैसे ही तावीज़ ने संदूक को छुआ, एक अजीब सी नीली रोशनी निकली जो पल भर के लिए पूरे कमरे को रोशन कर गई और संदूक का ताला अपने आप खुल गया, एक पुरानी डरावनी आवाज़ के साथ, जैसे किसी ने सदियों बाद सांस ली हो। संदूक के अंदर से धूल का एक गुब्बार उठा जिसमें एक अजीब सी मीठी सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सूखे फूलों की। उसके अंदर एक पुरानी मिट्टी से सटकी हुई गुत्तियाँ थी जिसकी एक आंख गायब थी और एक लकड़ी का छोटा सा झुंझुना जिस पर कुछ अजीब चित्र उकेरे गए थे, और उनके नीचे एक छोटा सा मुद्दा हुआ कागज़ का टुकड़ा जिस पर किसी बच्चे के हाथ से पेंसिल से लिखा था, रवि। जैसे ही मैंने वह कागज़ उठाया, बाहर एक तेज़ बिजली कड़की और फिर एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख दर्द की नहीं थी बल्कि मुक्ति की थी, पर फिर भी उसमें एक गहरी पीड़ा छिपी थी, इतनी तेज़, इतनी मार्मिक कि मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरा शरीर कांपने लगा। उस चीख में सदियों की प्रतीक्षा, अकेलापन और फिर अंततः मुक्ति का एहसास था। मैंने तुरंत संदूक बंद किया और आंखों को कसकर मींच लिया, उस चीख को अपने अंदर समाने दिया। चीख धीरे धीरे दूर होती चली गई।
कमजोर पद्धति गई और फिर सिर्फ बारिश और हवा का शोर रह गया, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत लग रहा था, जैसे तूफान थम गया हो। मैंने सारी रात आंखें नहीं खोली, डर के मारे एक पल भी हिला नहीं। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, उसकी हल्की रोशनी में मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। मैंने धीरे धीरे बाहर जाकर देखा। बरगद के पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी और ताज़ा ओस की बूंदें। पर जिस जगह मैंने संदूक खोला था, वहां एक हल्का सा भूरा निशान था, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो, पर धुएं का कोई निशान नहीं था। मैंने वह कागज का टुकड़ा और गुद्दियां संभाल कर रख ली, उन्हें एक पुरानी डिब्बी में बंद कर दिया। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती है और रात में कोई हल्की सी खटखटाहट होती है, मेरा दिल कांप जाता है। मुझे वो रात याद आ जाती है, बरसात की वो रात जब एक अनजानी आत्मा ने अपना नाम मांगा था, अपना खिलौना मांगा था, और शायद अपनी खोई हुई पहचान। मैं तब से कभी भी अंधेरे में किसी पुराने संदूक को बंद नहीं छोड़ता, और ना ही किसी बच्चे के पुराने खिलौने को अकेला, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी आत्मा फिर कब वापस आ जाए अपनी अधूरी कहानी पूरी करने, या शायद उस गुद्दिया की दूसरी आंख ढूंढने के लिए। और मुझे ये भी नहीं पता कि उस रात मैंने उस आत्मा को मुक्ति दी थी या एक नए रहस्य की शुरुआत की थी।